हेलो दोस्तों, आप सभी का पीएस क्विज वाला में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज आज लेके आया 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। यूपीएससी, एसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, रेलवे सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज रहा आपका पहला क्वेश्चन। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बताएंगे भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी। इंदिरा गांधी थी, सरोजिनी नायडू थी, सुषमा स्वराज थी, या प्रतिभा देवी पाटिल थी। आपका सही उत्तर है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है, मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो बताएंगे मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है। चंद्रमा से है, मंगल ग्रह से है, शुक्र ग्रह से है, या बुध ग्रह से है। आपका ऑप्शन बी मंगल ग्रह जो मंगलयान मिशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बताएंगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जोंग फॉल्स है, दुग्ध सागर फॉल्स है, या नौकालिकाई फॉल्स है, या चित्रकूट फॉल्स है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नौकालिकाई फॉल्स जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताएंगे कहाँ है। लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, या जिनेवा में है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, जिसे यूएन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का टीका किसने खोजा? तो बताएंगे सर्वप्रथम पोलियो का टीका किसने खोजा था। लुई पास्टर ने, या एडवर्ड जेनर ने, या जोनास साल्क ने, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आपका सही उत्तर है जोनास साल्क ने जो पोलियो टीका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन चिपको मूवमेंट किससे संबंधित था? तो बताएंगे वनों की रक्षा से था, या पशु संरक्षण से था, या स्वच्छता अभियान से था, या शिक्षा सुधार से था। तो आपका सही उत्तर है जो चिपको आंदोलन है वह वनों की रक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ किस पक्षी को कहा जाता है? तो बताएंगे नीलकंठ किस पक्षी को कहा जाता है। मोर को कहा जाता है, तोता को कहा जाता है, भारतीय रोलर को कहा जाता है, या कावक कहा जाता है। आपका सही उत्तर है नीलकंठ जो है भारतीय रोलर पक्षी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो बताएंगे साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, या असम में है। आपका सही उत्तर है साइलेंट वैली केरल में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताएंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या लाल बहादुर शास्त्री। आपका सही उत्तर है जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आपका उत्तर है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में राजस्थान है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? तो बताएंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है। नॉर्मन बोरलॉग है, या एम एस स्वामीनाथन है, या मेघनाथ साहा है, या सी वी रमन है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, कबड्डी है, हॉकी है, या क्रिकेट है। तो आपका सही उत्तर है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, गोबी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान या कालाहारी रेगिस्तान। आपका सही उत्तर है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो बताएंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था या महात्मा गांधी जी ने किया था? आपका सही उत्तर है पिंगली वेंकैया, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किए थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? अमेरिका है, रूस है, कनाडा है या चीन है? तो विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश रूस है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे कब हुई थी इसरो की स्थापना? आपके सामने ऑप्शन है 1962 में, 1969 में, 1972 में या 1975 में। आपका सही उत्तर है इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत नामक काव्य किसने लिखा था? तो मेघदूत नामक काव्य तुलसी जी ने लिखा था, कालिदास जी ने लिखा था, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था या सूरदास जी ने लिखा था? मेघदूत काव्य लिखने वाले कालिदास जी हैं। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो बताएंगे भारत का सबसे पुराना पर्वत हिमालय है, अरावली है, सतपुड़ा है या नीलगिरी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अरावली, जो भारत का सबसे पुराना पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? बताएंगे भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872, 1881 में, 1891 में या 1901 में? तो आपका सही उत्तर है भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, जो अस्थायी रूप से हुई थी, अस्थायी रूप से 1881 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो बताएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था, 1919 में हुआ था, 1920 में हुआ था या 1922 में हुआ था? तो आपका सही उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो बताएंगे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, सुषमा स्वराज थी या सोनिया गांधी थी? आपका सही उत्तर है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपके ऑप्शन है गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी है या गेंदा है? आपका सही उत्तर है भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो बताएंगे रामचरितमानस के रचयिता कौन है?
वाल्मीकि हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं या काल कबीरदास जी हैं? आपका सही उत्तर है रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? सिक्किम को कहा जाता है, नागालैंड को कहा जाता है, मेघालय को कहा जाता है या मणिपुर को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है भारत का वह राज्य जिसे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है वह सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर है? आपका सही उत्तर है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, मायावती या शीला दीक्षित या जयललिता? आपका सही उत्तर है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली उपग्रह का नाम क्या था? तो बताएंगे भारत की जो पहली उपग्रह था उसका क्या नाम था? आर्यभट्ट था, भास्कर था, रोहिणी था या इनसैट 1A है? आपका सही उत्तर है भारत की पहला जो उपग्रह का नाम था वह आर्यभट्ट था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है या दक्षिणी अमेरिका है? आपका सही उत्तर है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को भारत रत्न सबसे पहले प्रदान किया गया था? तो बताएंगे किसको सबसे पहले भारत रत्न प्रदान किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सी गोपालाचारी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को या सी वी रमन को? आपका सही उत्तर है जो पहले भारतीय थे जिसे भारत रत्न सबसे पहले प्रदान किया गया था वह सी वी रमन थे। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बताएंगे गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है या केदारनाथ है? आपका सही उत्तर है गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह गंगोत्री है। अगला क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया था? तो बताएंगे लाल किला बाबर ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था या औरंगजेब ने बनवाया था? तो आपका सही उत्तर है लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1881 में हुआ था, 1883 में हुआ था, 1885 में हुआ था या 1887 में हुआ था? आपका सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बताएंगे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया गया था? तो ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया गया था? जहांगीर के, नूरजहां के, मुमताज महल के या अकबर के? तो जो ताजमहल है वह जो है जो स्मृति बनवाया गया था वह मुमताज महल के याद में बनवाया गया था, जो शाहजहां ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं 2025 तक? तो 2025 तक भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है, 25 है, 26 है या 28 है? तो आपका सही उत्तर है 2025 तक उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में 25 है। अगला क्वेश्चन, रामायण के रचयिता कौन है? तो बताएंगे रामायण के रचयिता तुलसीदास है, वाल्मीकि है, कालिदास है, कबीरदास है? तो आपका सही उत्तर है रामायण के रचयिता वाल्मीकि है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन है? तो बताएंगे भारतीय संसद के कितने सदन है? एक है, दो है, तीन है या चार है? तो आपका सही उत्तर है भारतीय संसद के जो सदन है वो दो है, राज्यसभा, लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, नील नदी है, गंगा नदी है या मिसिसिपी नदी है? आपका सही उत्तर है विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह नील नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो बताएंगे भारत में कुल टोटल कितने आर्टिकल्स हैं फिलहाल 2025 के हिसाब से? तो 395, 448, 465 या 470? तो आपका सही उत्तर है भारत के संविधान में कुल आर्टिकलों की संख्या 448 है। ऑप्शन बी सही है। और जब संविधान लागू हुआ तो टोटल आर्टिकल की संख्या 395 थी। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो बताएंगे भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या मौलाना आजाद थे? आपका सही उत्तर है भारत के पहले जो गृह मंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन, कच्छ का रण कहाँ स्थित है? तो बताएंगे कच्छ का रण कहाँ स्थित है? गुजरात में है, राजस्थान में है, पंजाब में है या हरियाणा में है? तो आपका सही उत्तर है कच्छ का रण गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो बताएंगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है या कांडला बंदरगाह है? तो आपका सही उत्तर है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रुपया का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? तो बताएंगे भारतीय रुपया का जो चिन्ह है वह कब अपनाया गया? 2008 में, 2010 में, 2011 में या 2012 में? तो आपका सही उत्तर है भारतीय रुपयों का चिन्ह अपनाया गया 2010 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो बताएंगे भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी थी, लक्ष्मी सहगल थी, कल्पना चावला थी या किरण बेदी थी? आपका सही उत्तर है भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी थी।
अगला क्वेश्चन है गोधरा कांड किस राज्य में हुआ था? तो बताएंगे गोधरा कांड किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? तो आपका सही उत्तर है गोधरा कांड गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा गुंबद कहाँ स्थित है? बताएंगे भारत का सबसे ऊंचा गुंबद गुंबज बीजापुर, ताजमहल आगरा, गोलकुंडा हैदराबाद, हुमायूं का मकबरा दिल्ली? तो बताएंगे कहाँ है? तो आपका सही उत्तर है भारत का सबसे ऊंचा गुंबद गोल गुंबज बीजापुर में है। अगला क्वेश्चन मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हृदय है, त्वचा है, मस्तिष्क है या यकृत है? आपका सही उत्तर है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 2 अक्टूबर 1950 को? तो बताएंगे भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन कब अपनाया गया? तो आपका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। आज का आखिरी और अंतिम सवाल पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो बताएंगे पंचशील समझौता किस देश के बीच हुआ था भारत के साथ? तो आपका ऑप्शन है पाकिस्तान के, चीन के, नेपाल के या श्रीलंका के साथ? आपका सही उत्तर है पंचशील समझौता जो हुआ था वह चीन के साथ हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 50 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया और आप बताएं कि आपको क्वेश्चन 50 में से कितने नंबर मिले। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप सभी लाइक नहीं करते हैं तो कृपया आप सभी लोग अपने चैनल पीएस क्यूज वाला को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।